देखिए, और ये एक इत्तेफाक नहीं है। आप ये जो जिस प्लेन में हादसा हुआ, जो कि बोइंग 787 प्लेन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट 171 फ्लाइट थी एयर इंडिया की, ये जो प्लेन टाइप है, इसका जो प्लेन है वो बोइंग 787 है। और बोइंग 787 वो प्लेन है जिसको लेकर लगातार शिकायतें आती रही हैं और जिसके टेक्निकल एरर्स जिसमें लगातार आते रहे हैं। और ये एक बार फिर से उसी विमान में इस तरह का हादसा हुआ। आप अब जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में जितने भी बोइंग के ये जो ड्रीम लाइनर प्लेन उड़ रहे हैं या अभी ऑपरेशनल हैं, उन सब की सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी इसमें महत्वपूर्ण है, सवाल इसलिए भी ये गौर करने वाली बात है कि ये प्लेन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद हादसे का शिकार हुआ है। यानी कि आप समझिए कि जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसके ठीक पहले बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें कि टेक्निकल चेक्स होते हैं। एक एक चीज, एक एक पार्ट्स, एक एक उसके पुर्जे, सारी मशीनें, सारे सिस्टम्स सब ठीक तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, ये इसकी पूरी जांच की जाती है, पूरी पड़ताल की जाती है, पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। और जो टेक्निकल जो लोग होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं, वो एक एक चीज पूरा चेकलिस्ट बनाकर उसको टिक करते हैं और ये बताते हैं ये उस पायलट को कि हमने सारे चेक्स किए हैं और ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, सारी मशीन्स हैं, सारे सिस्टम्स हैं, तो सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो सब अच्छा ठीक काम कर रहे हैं। तो फ्लाइट इंजीनियर और पायलट के उस पर दोनों के दस्तखत होते हैं। इतने एक तरीके से स्ट्रिक्ट चेकअप के बाद ये फ्लाइट उड़ान भरती है, एक जो प्लेन है वो टेक ऑफ करता है। और आप सोचिए कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड के भीतर या एक आध मिनट के भीतर अगर इस तरीके से प्लेन गिर जाए, आप सोचिए कि ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये एक तरीके से ये जो ड्रीम लाइनर प्लेन है, जो बोइंग 787 प्लेन है, उसकी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर सवाल ये खड़ा करता है। और इस समय हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये इस हादसे से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें हैं जो कि अलग अलग समय पर हमारे पास आई है, अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास आई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो हादसे की पूरी जो तस्वीर थी, यह हादसे का पूरा मंजर कितना भयावह है, कितना खौफनाक है और कितना हृदय विदारक है। क्योंकि इसमें अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें 242 लोग सवार थे, केबिन क्रू और पायलट समेत 242 लोग सवार थे। और जहां पर ये हादसा हुआ वो वहां पर एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था और उसके ठीक बगल में ये धमाका हुआ, ये हादसा हुआ। अब ये अभी तक तय नहीं है कि इस हादसे की वजह से जो उस इमारत में मौजूद लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उसमें से कितने हताहत हुए हैं, उसमें से कितने जख्मी हुए हैं या कितने लोगों की जान गई है, इस बारे में अभी और जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से 110 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये बहुत ही दुनिया के एविएशन हिस्ट्री में, दुनिया के उड्डयन इतिहास में ये सबसे खौफनाक हादसों में से एक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस सबसे भयावह हादसों में से एक इसे गिना जाएगा, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद इस तरीके से प्लेन का क्रैश हो जाना, उसका हादसे का शिकार हो जाना, ये ऐसी घटना है जो कि बहुत रेयर मानी जाती है। और इसीलिए इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या इस हादसे की वजह क्या होगी। जब सारे चेक्स के बाद, सारी एक तरीके से इंस्पेक्शन के बाद और इतने स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन और चेकअप के बाद अगर फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उसके सारे सिस्टम, सारे इंजन, सारा मैकेनिज्म जब चेक किया जाता है, उसके बाद ऐसे क्यों गिर गई ये फ्लाइट, उसकी वजह क्या रही होगी। और इससे जुड़ी एक और खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस विमान हादसे पर उन्होंने एक एक्स पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा कि हादसे से स्तब्ध और दुखी हूं और ये दिल दहला देने वाली घटना है
और प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज स्टन्ड एंड सैडेंड अस एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। उन्होंने कहा कि शब्द नहीं है, ये इतना हृदय विदारक है और इसके लिए शब्द नहीं है, और ये बहुत ही दुख की घड़ी है, और मेरी संवेदना उन सब लोगों के साथ है जो इस हादसे से प्रभावित हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो सारे मिनिस्टर्स हैं और जो अथॉरिटीज हैं उन सब के संपर्क में हूं और इसके लिए काम कर रहा हूं कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए, उनका कैसे ख्याल रखा जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक्स पोस्ट किया है अभी, और उन्होंने ये बात लोगों से साझा की है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश की तस्वीरें हैं, और दुनिया के उड्डयन इतिहास में, एविएशन हिस्ट्री में ये एक सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाएगा। और इससे पहले हिंदुस्तान में इस तरह की कोई तस्वीर शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। और ये इतना बड़ा विमान और इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग सवार थे, जिसने कि टेक ऑफ करने के तुरंत बाद एक तरीके से औंधे मुंह जा गिरा, और वो भी अहमदाबाद के एक ऐसे सबर्बन इलाके में जहां पर की ठीक ठाक आबादी थी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, वो एक हॉस्पिटल का हॉस्टल है जिसमें कि बड़ी संख्या में डॉक्टर भी वहां रहते हैं, और कहा जा रहा है कि उस हॉस्टल में 200 से ज्यादा डॉक्टर रहते हैं। और हादसे की जो तस्वीरें दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि उस बिल्डिंग को बहुत भारी नुकसान हुआ है, और अभी तक तय नहीं हो पाया है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय उस हॉस्टल में कितने लोग मौजूद थे और उसमें से कितने लोगों की जान गई या घायल हुए हैं। इसको लेकर अभी तक हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस हादसे से जुड़ा जो एक अपडेट ये है कि 110 शव निकाले जा चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप चूंकि जैसा कि आप जानते हैं और हमने बताया भी आपको कि ये फ्लाइट जो है वो लंदन बाउंड थी, ये लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, इसीलिए इसमें बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी तैनात मौजूद थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि 53 ब्रिटिश नागरिक भी इस फ्लाइट में मौजूद थे जब यह हादसे का शिकार हुआ। तो ये तस्वीरें बहुत ही खौफनाक तस्वीरें हैं। आप देखिए, ये जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं, दाहिने विंडो में जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जो विमान है उसका जो व्हील है, उसका जो चक्का है, वो कैसे टूटकर एक इमारत की दीवार और पिलर को तोड़ता हुआ अंदर तक घुस आया है। आप सोचिए कि इस हादसे की इंटेंसिटी कितनी बड़ी थी। आप जरा देखिए, ये जरा तस्वीर जरा दिखाइए, इस तस्वीर को देखिए। आपने देखा होगा, वो तस्वीर जरा दोबारा डालिए जो व्हील वाली है, और आप देखिए इसके अलग अलग हिस्से हैं। मुझे लग रहा है, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो डैने वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला फ्यूज़लेज का वो हिस्सा होगा ये संभवतः, जो कि पूरी तरीके से दीवार को तोड़ता हुआ अंदर तक आ गया है। लेकिन ये एकदम आखिरी का हिस्सा है। ये आप देखिए